जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, नवरात्रि आ गई है माता रानी की, और नवरात्रि 9 तारीख से शुरू हो रही है। तो आज का जो विषय है वो नवरात्रि के ही लिए है। नवरात्रि में जैसे अभी मैंने बताया था, मैं माता रानी के लिए क्या वस्त्र और आभूषण क्या क्या लेके आई थी माता रानी के लिए, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। और आज का जो वीडियो है इसमें मैं बताऊंगी घट स्थापना का शुभ मुहूर्त, घट स्थापना की संपूर्ण पूजा विधि, माता रानी की कैसे हमें स्थापना करनी है, कैसे पूजा पाठ करनी है, और इस बार माता किस वाहन पे आते समय माता की सवारी क्या है और जाते समय क्या है। सो इस विषय पर भी हम बात करेंगे। और जैसा कि सब जानते हैं कि माता रानी की सवारी सिंह है, लेकिन दिन के हिसाब से, वार के हिसाब से माता रानी की माँ किस पर सवार होकर आ रही हैं, ये इससे हमें अपने देश के, समय की, अर्थव्यवस्था की, इन सब के लिए एक संकेत मिलता है। तो चलिए, आज का वीडियो इसी पर है। सो हम वीडियो शुरू करते हैं, और आशा करूँगी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। सो चलिए, तो आज का वीडियो हम आगे बढ़ाते हैं। तो नवरात्रि की शुरुआत हो रही है इस बार चैत्र नवरात्रि को। जैसे कि हम सभी जानते हैं, हमारा नव वर्ष होता है, हिंदू नव वर्ष होता है जिस दिन नवरात्रि शुरू होती है, यानी चैत्र की प्रतिपदा तिथि। और 9 तारीख को 9 अप्रैल 2024 से नवरात्र शुरू हो रहा है, और 17 अप्रैल 2024 तक रहेगा। मंगलवार से नवरात्रि इस बार शुरू हो रही है, और इस बार नवरात्रि में एक भी तिथि की हानि नहीं है। नवरात्र पूरे ही 9 दिन का है, एक भी तिथि की हानि नहीं है। ये सबसे अच्छा माना गया है। और उस दिन हमारा हिंदू नव वर्ष है। उस दिन महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा का भी एक त्यौहार होता है, जो बहुत अच्छे से मनाया जाता है। जो महाराष्ट्र से है, मुंबई से है, वो जानते हैं, बहुत अच्छा त्यौहार ही मनाया जाता है। तो नवरात्रि की शुरुआत हो रही है 9 अप्रैल को। आप सुबह के समय घट स्थापना कर सकते हैं। घट स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वो है सुबह 6:02 से लेकर 10:16 तक आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। बहुत जन का ये मानना है कि पंचक लगा रहा है, जैसे हमारे तरफ कहते हैं पाचक लगना है, पंचक लग रहा है, तो 7:30 के बाद कलश रख सकते हैं। तो पंचक में कलश रखने का कोई दोष नहीं होता। उस समय कुछ जैसे शादी ब्याह के लिए या कुछ मंडप वगैरह का कार्य होता है वो कहते हैं। बाकी ऐसे कलश स्थापना के लिए कोई पंचक का दोष नहीं है। आप कलश की स्थापना सुबह 6:02 से शुरू करके आप 8:30 तक कलश रख लीजिए। और अभिजीत मुहूर्त में आप 10:16 तक भी कलश रख सकते हैं, इसमें कोई भी दोष नहीं है। चौघड़िया मुहूर्त है, उसका भी मैं आपको समय बता देती हूँ। और अगर आप इन समयों में नहीं पहुँच पा रहे हैं, जैसे सुबह के समय कलश स्थापना नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम मुहूर्त होता है, आप उसमें कलश की स्थापना कर सकते हैं, घट स्थापना कर सकते हैं। तो वो जो अभिजीत मुहूर्त है वो है 11:57 से लेके 12:48 तक। ये अभिजीत मुहूर्त है, इसमें आप कलश की स्थापना बहुत ही आराम से कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि नवरात्र पे इस बार माँ की सवारी क्या है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, माता की सिंह की सवारी है। परंतु नवरात्रि की जब शुरुआत होती है तो दिन के हिसाब से जो वार पड़ता है उसी अनुसार सवारी होती है माता रानी की। तो जैसे कि अगर नवरात्रि रविवार और सोमवार की होती है तो उस समय माता रानी हाथी पर सवार होकर आती है। जब नवरात्रि रविवार से शुरू हो या सोमवार से शुरू हो तो माता रानी हाथी पर सवार होकर आती है। और यदि नवरात्रि मंगलवार से शुरू होती है और या शनिवार से शुरू होती है तो माता रानी घोड़े पर सवार होकर आती है। बुधवार की नवरात्रि होती है तो माता रानी नौका पे सवार होकर आती है।
गुरुवार और शुक्रवार को अगर नवरात्रि शुरू होती है तो माता रानी डोली में बैठ कर आती हैं। तो इस बार जो हमारा नया वर्ष है वो मंगलवार को शुरू हो रहा है, यानी 9 अप्रैल को शुरू हो रहा है। इसलिए इस बार नवरात्रि मंगलवार की हुई, और मंगलवार को अगर माता रानी की नवरात्रि की शुरुआत हो रही है, माता का आगमन हो रहा है, तो वो घोड़े पर हो रहा है। घोड़े पर सवारी होकर माता का आना शुभ संकेत नहीं माना जाता है। इससे पड़ोसी देश से युद्ध, भूकंप, प्राकृतिक थोड़ी आपदाएं, सत्ता परिवर्तन के संकेत होते हैं। तो इस बार माता रानी घोड़े पर सवार होकर आ रही है। और कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त था वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि घट स्थापना की संपूर्ण पूजा विधि, कलश स्थापना की हमें पूरी जो पूजा विधि है वो मैं एक वीडियो और डाल दूँगी, जिसमें सारी सामग्रियाँ आपके साथ मैं शेयर करूँगी। सभी सामग्रियों को आप पहले सामान सब व्यवस्थित करके रख लीजिएगा, एक एक सामान को व्यवस्थित करके रख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा दौड़ भाग सुबह नहीं होनी चाहिए, उसका इंतज़ाम हम एक दिन पहले ही करके रख लेंगे। जैसे कि हम चौकी वगैरह लगाना, चौकी सजाना हुआ, या हमें अष्टदल कमल बना रहे, ये सब हम एक दिन पहले ही कर लेंगे। चावल कलर करके रखना, मैंने वीडियो में कई बार बताया है कि चावल को कैसे कलर करना है, अष्टदल कमल कैसे बनाना है, तो आप वो बना लीजिए। नवग्रह भी बनाने के लिए मैंने बता रखा है, तो उन सब की वीडियो की लिंक मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो आप वीडियो मेरे चैनल पर जाके वॉच कर लीजिएगा। मैंने नवग्रह बनाना, अष्टदल कमल, षोडश मातृका बनाना और 64 योगिनी बनाना, मैंने सारी वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। आप ज़रूर वीडियो वॉच कर लीजिएगा वहाँ से। सबसे पहले आपको चौकी लगा लेनी है, चौकी पे माता रानी को विराजमान कर लेना है। माता रानी को विराजमान कर लेंगे, तैयार करके पूरा श्रृंगार माता रानी का आप कर देंगे। अगर आप सुबह के समय नहीं पहुंच सकते तो आप एक दिन पहले माता रानी को तैयार कर सकते हैं। शाम के समय माता रानी को आप वस्त्र बदल के पोंछ कर अच्छे से उन्हें सारी जो भी आप श्रृंगार का सामान लेके आए वो सब माता रानी को आप पहना सकते हैं। माता रानी को सारा श्रृंगार की सामग्री, उनको लहंगा चुनरी जो भी आप लाएं वो सब माता रानी को आप चढ़ा सकते हैं, पहना सकते हैं। चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर माता रानी को विराजमान कर दीजिए। और गौरी गणेश जी रख लीजिए, आपके पास मूर्ति हो तो अति उत्तम है, नहीं तो 2 सुपारी पर आप कलावा लपेट कर गौरी गणेश जी बना लीजिए। नवग्रह बना लीजिए, अखंड ज्योत की तैयारी कर लीजिए। अखंड ज्योत की भी आवश्यकता होती है, तो अखंड ज्योत अगर जला रहे हैं तो। और एक मिट्टी का कलश, नहीं तो पीतल का कलश, जो भी हो आपके पास वो रख लीजिए। जौ भिगा लीजिएगा एक दिन पहले ही, एक दिन पहले ही आपको जौ भिगा के रख लेना है। और उसके बाद आपको सर्वप्रथम हम पहली पूजा कहाँ से करते हैं, हम अपनी देहली से पूजा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें अपनी देहली की पूजा करनी है, जहाँ माता रानी आएंगी। तो आप बाहर जो भी छोटा सा फूल वगैरह रंगोली बना लीजिए, छोटा सा नहीं कुछ बना सकते आप स्वास्तिक बना दीजिए। बाहर पुष्प रख दीजिए, वहाँ पे भी थोड़ा सा जल छिड़क दीजिए, दिया जला के रख दीजिए। तो सबसे पहले हम अपनी देहरी की पूजा करते हैं। उसके बाद आप मंदिर में आ जाइए। मंदिर में जो इंतज़ाम मैंने कहा, जैसे जवारे वगैरह हम पहले से भिगा के रखते हैं, मिट्टी वगैरह जो है साफ़ सुथरी पहले से करके रख लीजिए। कोई भी चीज़ ऐड मौके के लिए मत रखिएगा, सब कुछ आपको पहले ही करके रखना है। तो आप माता रानी को चौकी पर विराजमान कर लीजिए, गौरी गणेश जी को सामने आप अच्छा, अगर अष्टदल कमल आपने बड़ा बना रखा है, एक ही बना रखा तो अच्छा है, वहाँ पर आप गौरी गणेश जी को भी विराजमान कर लीजिए सामने माता रानी के। और कोई मूर्त नहीं है आपके पास तो कोई भी बात नहीं है। और एक तरफ आप कलश में एक पात्र ले लीजिए, उसमें मिट्टी और जवारे को अच्छे से मिक्स करके, थोड़ा सा पानी मिक्स करके अच्छे से मिला लीजिए। और उसके ऊपर आप कलश रख दीजिए। कलश के अंदर मैंने जैसे कि हमेशा बता रखा है, दुर्वा, सुपारी, आपको चाहिए पंचरत्न मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिलता तो कोई बात नहीं है। हल्दी की गांठ ले लीजिए, एक सिक्का ले लीजिए,
5-7 चीज़ें मिक्स करके आप उसमें डाल दीजिए, क्योंकि उसमें हम समुद्र का आवाहन करते हैं। तो उसमें आप क्या क्या डालेंगे? दुर्वा, सुपारी, सिक्का, पंचरत्न आपको मिलता है तो आप वो भी डाल दीजिए। और आपको अगर कौड़ी वगैरह मिलती है, देखिए समुद्र में जो जो चीज़ें पाई जाती हैं वो सब हम डालते हैं कलश में। नहीं आपको ज़्यादा कुछ मिल रहा है तो आप यही 5 चीज़ें करके डाल दीजिए। दुर्वा, सुपारी और सिक्का। सुपारी जो होता है वो फल के लिए भी होता है। हल्दी की गांठ आप करके, लौंग, इलायची, ये सब 7 चीज़ें करके आप उसमें डाल सकते हैं। थोड़ा सा चंदन ले लीजिए, वो भी डाल दीजिए। और सर्वप्रथम आप उसमें गंगा जल डालेंगे। गंगा जल डालने के बाद आप उसमें डालेंगे जल, और फिर उस कलश के गले पर मौली जरूर बांध दीजिएगा। और फिर उसके बाद उसके ऊपर आप चावल में, जब ये सब चीज़ें आप डाल देंगे तो उसमें आम की टेरी डाल दीजिए, टहनी, वो डालकर चावल एक प्लेट में भर के उसके ऊपर रख के नारियल पे स्वास्तिक बनाकर, और नारियल का मुख आपकी तरफ रहना चाहिए। हम पूजा करते हैं, नारियल का मुख हमारे तरफ होना चाहिए। और फिर उसके ऊपर चुनरी लपेट के, कलावा लपेट कर आप नारियल रख दीजिए। कलश आपका तैयार हो चुका है। और जवारे उसमें अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा मिट्टी में, थोड़ा किनारे तक रखिए। थोड़े से जवारे बाद में ऊपर से लेके ऐसे डाल के थोड़ा सा मिट्टी ऐसे करके मिला दीजिएगा। आपके ये वरुण कलश है जो एकदम तैयार है। फिर एक कलश में आपको तांबे का हो या पीतल का ही लोटा आपके पास हो, उसमें चावल भर लीजिए। चावल भर के एक गरी गोला ले लीजिए। गरी गोला लेकर उस पर चुनरी लपेट कर कलावा लपेट दीजिए। वो आप माता की प्रतिमा बनाते हैं, माता रानी, कितना भी आपके पास मूर्ति हो फिर भी आपको ये माता रानी का आवाहन किया जाता है। उसमें चाहे सोने का कोई भी अपना सोने की कोई भी चीज़ डाल सकती है। नहीं सोना है तो आप लोहे की कील डाल सकती हैं, लोहे की कोई कील उसमें डाल दीजिए। और उसमें आप देवी का आवाहन करेंगी, वो भी आप एक चौकी पर अलग रख लीजिएगा। कलश हमेशा ये याद रखिएगा कि आपके बाएं और माता रानी के दाहिने तरफ वरुण कलश रखा जाएगा। और जो ये माता रानी की प्रतिमा के रूप में बना रही है, आप ये कहीं पे भी रख सकती हैं, माता रानी के बगल में या अपने दाहिने तरफ कहीं पे भी आप ये रख सकती हैं। नवग्रह आप साइड में नवग्रह भी बना लीजिए। और षोडश मातृका चौकी अगर आपके पास बड़ी है तो ठीक है, नहीं तो दूसरी चौकी पे षोडश मातृका बना लीजिए। जो आप माता रानी की प्रतिमा के रूप में कलश की जो स्थापना कर रही हैं, जिस पे गरी गोला है, उसके नीचे भी अष्टदल कमल बना लीजिए। अखंड ज्योति, अगर आप तेल का दिया जला रही है तो माता के बाएं तरफ, और अगर घी का दीपक जला रही है तो दाहिने तरफ रहेगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। और ये पूरी पूजा की व्यवस्था हो गई है। एक जगह छोटी सी दियली में, मिट्टी के ही पात्र में आप चावल भर के सुपारी पर कलावा लपेट कर आप बटुक भैरव जी का आवाहन करेंगे। अगर आपके पास हनुमान जी की मूर्ति है तो ठीक है, नहीं है तो आप एक सुपारी पर कलावा लपेट कर हनुमान जी का आवाहन करेंगे, उन्हें हनुमान जी का स्थान देंगे। नवग्रह पर चावल रखने के बाद आपने चावल नहीं कलर किया है तो आपके पास सफ़ेद चावल ही है तो कोई बात नहीं, सफ़ेद चावल रख के सब पे कलावा लपेट के 9 सुपारी रखेंगे। सुपारी में हर देवी देवताओं का आवाहन किया जा सकता है। तो इस ढंग से ये पूरी व्यवस्था वहाँ पर हो गई। षोडश मातृका जो बनाएंगे, चावल की 16 ढेरियाँ होती हैं, उनकी भी पूजा की जाती है। सो इस प्रकार से पूरी पूजा व्यवस्था वहाँ पर आपकी कंप्लीट हो चुकी है। कलश देखिए, चाहे आप जिस लोटे में आपने अक्षत भर के माता रानी का आवाहन किया, सब पर स्वास्तिक जरूर बना होना चाहिए और लोटे के गले पर कलावा जरूर बंधी होनी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। आप जो अखंड जोत जला रहे हैं उसमें भी कलावा लपेट दीजिएगा, उस पर भी स्वास्तिक बना दीजिएगा। प्लेट जो है पूजा पाठ करने की जो हम थाली ले रहे हैं उसमें आप अष्टदल कमल रोली से ही ज़रूर बना दीजिएगा। सो इतनी व्यवस्था कर लेने के बाद फिर आपको पूजा शुरू कर देनी है। जैसे कि मैंने बताया, पहले अपनी दहली की पूजा करनी है, उसके बाद आप मंदिर में आ जाइए। सबसे पहले सर्वप्रथम वहाँ पर गंगा जल छिड़क दीजिए।
जो टेरी वगैरह है, पान के पत्ते हैं या टहनी जो लाए हैं, वो धो लीजिएगा ज़रूर। उसे धो लेना ज़रूरी होता है, तो उसे धोकर ही यूज़ करिएगा। आप जो आम के पत्ते हैं उस पर भी टीका लगा सकते हैं, सजा सकते हैं अपने हिसाब से उसे। आप एक आसन बिछाकर बैठ जाइए। सर्वप्रथम जल लेकर 3 बार ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः करके सबसे पहले जल को ग्रहण करना है। फिर आपको अपना हाथ धो लेना, अपने आप को तिलक लगाना है, रक्षा सूत्र बांधना है। सबसे पहले अपने आप को पवित्र करना होता है, अपने ऊपर जल छिड़क कर। उसके बाद आप किसकी पूजा करेंगे? सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करेंगे। गौरी गणेश जी की पूजा होती है। किसी भी पूजा पाठ की शुरुआत गौरी गणेश जी से होती है, जो कि मैंने कई बार पूजा करके बताया है। तो सबसे पहले हम अक्षत और चावल लेते हैं और सबसे पहले हम ध्यान करते हैं, क्योंकि षोडशोपचार पूजा होती है जिसमें हम सबसे पहले उनका ध्यान करेंगे। जो भी आपको मंत्र आता है, नहीं मंत्र आता कोई बात नहीं, आप हाथ जोड़कर, एक होता है ना पहले इन्विटेशन देना फिर बुलाना, तो उसी ढंग से सबसे पहले ध्यान करेंगे, फिर आवाहन करेंगे। आवाहन करने के बाद अगर मूर्ति है पहले से नहला धुला तैयार करके हमने रख दिया, तो हम सबसे पहले उन्हें स्थान देंगे। स्थान होता है प्रभु विराजमान हो जाइए, ये आपके लिए स्थान बना रखा है। जो जहाँ पे आपने उनकी मूर्ति रखी है या सुपारी रखा है वो स्थान है उनका, वहाँ हो गए। उसमें आवाहन कर दिया, आपने स्थान दिया, वहाँ भगवान विराजमान हो गए। तो सर्वप्रथम उनका ध्यान किया हमने, आवाहन किया, उन्हें विराजमान कर दिया। फिर आपको जल से, फिर पंचामृत से, पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद, चीनी, ये 5 चीज़ें रहेंगी और गंगा जल मिला जल रहेगा। आप उसमें गुलाब जल डाल सकते हैं। फिर उसके बाद आप जल से, फिर पंचामृत से मूर्ति हम स्नान करके पहले रख देते हैं, तो हम सिर्फ छिड़कते हैं, बहुत एक बूंद, बहुत ज़्यादा नहीं। बहुत जल है कि टीका इस ढंग से लगा देंगे या इस ढंग से पूरा जल डाल देंगे कि पूरा वहाँ गंदगी हो जाए, नहीं, सफाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस भगवान को स्नान करा रहा था और दूध दही सब वहाँ बिखर गया, कपड़े पे फैल गया पूरा, ऐसा इस ढंग से बिल्कुल मत करिएगा। एक बूंद नहीं कुछ, तो आप एक वहाँ पात्र रख लीजिए जिसमें आप भगवान को बस टच करा के उसी पात्र में डाल दीजिए। सो इस ढंग से आप गणेश जी की पूजा करेंगे, गौरी मैया की पूजा करेंगे। स्नान कराने के बाद भगवान जी को हम वस्त्र पहना रखा है आपने, उपवस्त्र धारण कराएंगे, यानी रक्षा सूत्र धारण कराएंगे, इत्र लगाएंगे भगवान जी को, जनेऊ धारण कराएंगे। माताओं को सिंदूर चढ़ता है और भगवान को जनेऊ चढ़ेगा। उसके बाद आप जनेऊ धारण करा देंगे, उपवस्त्र धारण करा देंगे, इत्र चढ़ा दीजिए, तिलक चंदन जो भी है आपके पास वो उन्हें समर्पित करिए भगवान जी को। पुष्प चढ़ाइए। पुष्प चढ़ाने के बाद भगवान जी को फिर हम धूप दीप दिखाते हैं। धूप दीप दिखाने के बाद उन्हें नैवेद्य चढ़ाएंगे, फल मीठा जो भी आपके पास उपलब्ध है, अपने सामर्थ्य अनुसार जो भी है हमारे पास, भगवान को हम वो भेंट करते हैं। उसके बाद आपको आचमन करना है। धूप दीप दिखाएं हमने, उन्हें नैवेद्य चढ़ाया, फिर भगवान को आचमन करेंगे। आचमन करने के बाद हम मुख शुद्धि होती है। फिर उसके बाद हम भगवान को पान का बीड़ा जो भी आप बना रखे हैं या खरीद के लेके आए हैं, सो भगवान को समर्पित करिए। उसके बाद फिर उनका मुख शुद्धि करवाइए। उसके बाद दक्षिणा दीजिए और उसके बाद अर्घ्य दिया जाता है, जिसमें थोड़ा सा चंदन मिला के, इत्र मिला के और जल मिला के भगवान के सामने अर्घ्य देते हैं। सो इस ढंग से गणेश जी की और हमें गौरी मैया की पूजा करनी है। इसके बाद हम पृथ्वी पे भी पूजा करेंगे, पृथ्वी का भी आवाहन करेंगे। हाँ, और ये याद रखिएगा कि संकल्प लेते समय, जब हम संकल्प लेते हैं उस समय उस दिन, वार, तिथि जो है वो अपना नाम, अपना गोत्र, आप मतलब जैसे हस्बैंड वाइफ है तो अपना नाम, अपने बच्चों का नाम लेकर आवाहन, ये होता है संकल्प लेना, कि हम 9 दिन का संकल्प ले रहे हैं, पूजा पाठ का, अखंड ज्योत का, जिस चीज़ का भी आपका संकल्प है वो ज़रूर संकल्प लीजिएगा और उसे माता रानी के पास एक पात्र में रख दीजिएगा। वो माता रानी को समर्पित किया जाता है। पृथ्वी की पूजा करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग कलश की स्थापना, जो हमने कलश की स्थापना की, हम कलश
सभी देवी देवताओं का आवाहन होता है कलश में। वरुण कलश में सभी देवी देवताओं का ध्यान और आवाहन करके उन्हें विराजमान किया जाता है। और सेम तरीके से पूजा होगी, जैसे मैंने गणेश जी की पूजा बताई, सेम इसी ढंग से आपको कलश की भी पूजा करनी है। कलश पर सिंदूर भी चढ़ता है और जनेऊ भी धारण कराया जाता है, क्योंकि उसमें देवी देवता दोनों का आवाहन होता है। इसके बाद हम देवी की पूजा करेंगे, माता रानी की आप पूजा करिए, षोडश मातृका की पूजा करिए और नवग्रह की पूजा करिए। इस ढंग से बारी बारी सबकी पूजा आपको करनी है। इस तरीके से पूजा पूरी कर लेने के बाद, जब संपूर्ण पूजा हो जाए, और धूप दीप एक दीपक जरूर पहले जला लीजिएगा। दीपक सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, दीपक जलाना। पूजा में सर्वप्रथम हमें दीपक पहले जलाना चाहिए, क्योंकि साक्षी होती है हमारे पूजा पाठ की। अखंड ज्योत प्रज्वलित करेंगे, अखंड ज्योत आपको प्रज्वलित करना है और उनकी भी वैसे ही पूजा करनी है। वो अखंड ज्योत माता रानी का प्रतीक है, उनको भी। और अखंड ज्योत अगर जला रहे हैं तो विशेष ध्यान दीजिएगा, और अगर आप ध्यान नहीं रख सकते तो आप अखंड ज्योत मत जलाइए। कोई भी बाधा नहीं है इसमें, आपको नहीं, अगर आप केयर नहीं कर सकते तो आप अखंड ज्योत नहीं जलाइए। नहीं तो अखंड ज्योत खंडित नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है। इसके बाद आपको पूजा पूरी हो जाने के बाद, हनुमान जी की, भैरव बाबा की, सबकी पूजा कर लेने के बाद आपको आरती करनी है। जो भी आरती आप बोलते हैं वो आरती करिएगा। आरती करने के बाद माता रानी के सामने आचमन करिए, कपूर की आरती कर रहे हैं। फिर माँ भगवान को सबको बहुत आराम से आरती दिखाइए। आरती दिखा के फिर उसके बाद अपने भूल चूक के लिए, जो भी हमसे भूल चूक हुई, हाँ, अगर आप हवन भी करती हैं 9 दिन सुबह शाम, तो आप हवन भी कर सकते हैं। आरती करने से पहले आप हवन कर लीजिएगा। हवन करके और फिर उसके बाद आप आरती करिए। आरती करने के बाद आप आचमन वगैरह करके प्रसाद खुद भी लीजिए, बच्चों को भी दीजिए, घर परिवार में अपने प्रसाद दीजिए। और जो आचमन आप करते हो उससे अपने आसन के पास, जिस पर हम बैठे, उसके पास ओम शक्राय नमः, ओम शक्राय नमः, ओम शक्राय नमः 3 बार बोलिए। और उस जल को माथे लगाकर इस तरीके से प्रणाम करके क्षमा याचना करते हुए देवी भगवती के सामने उन्हें प्रणाम करिएगा। इस ढंग से हमारी पूजा यहाँ पूर्ण होती है। मेन गेट पर स्वास्तिक जरूर बनाइएगा, देसी घी में सिंदूर डालकर बनाइएगा, बहुत अच्छा होता है। और आम का पत्ता लाए तो उसका बंधनवार जरूर बनाइएगा, बंधनवार अवश्य बनाना चाहिए। ये सब गेट का डेकोरेशन होता है, तो ये जरूर आपको करना है। दोस्तों, इस तरीके से पूरी पूजा, प्रतिपदा तिथि की पूजा जो है पूर्ण हो जाएगी। एक भी चीज़ हम 9 दिन तक हिला नहीं सकते, न उठा सकते हैं। माला पुष्प भी इस ढंग से चढ़ाइएगा कि जब आप उसे उठाएं तो उससे भगवती की या कोई भी जो हमने वहाँ पूजा पाठ किया है, मूर्त रखी है, जो भी स्थापना की, वो हिलना नहीं चाहिए। इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान देना है। माताओं को सिंदूर चढ़ाना है और जितने भगवान जी हैं, हाँ, आप अगर चाहें और व्यवस्थित तरीके से कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने वीडियो में हमेशा बताया है कि जैसे हमारे पास अगर मूर्ति नहीं है तो हम श्रीम बनाकर माता रानी का आवाहन करते हैं। वहाँ पर ओम बनाने के बाद हम भोलेनाथ का, विष्णु भगवान का, सबका आवाहन करते हैं। इस तरीके से आवाहन होता है। आप नहीं बना सकते तो आप सुपारी में करके आवाहन कर सकते हैं। जैसे मेरे पास सभी मूर्तियाँ, मैं सबका उसी ढंग से पूजा करती हूँ। जैसे मैंने गणेश जी की पूजा बताई, गौरी गणेश जी की पूजा जिस ढंग से बताई, मैं इसी तरीके से भोलेनाथ जी का, विष्णु भगवान जी का, माँ महासरस्वती का, माँ महालक्ष्मी जी का, माता रानी का, अपने सबकी पूजा में उसी ढंग से करती हूँ। इसलिए मुझे बहुत टाइम लग जाता है। अगर आप सबकी पूजा नहीं कर रहे तो नवग्रह, घट स्थापना जो हमने की, कलश देव, वरुण कलश देव और षोडश मातृका, गौरी गणेश जी, माता रानी, और जो माता रानी की हमने प्रतिमा बना रखी है, आप इतने जन की पूजा करिए। देखिए, 5 देव की पूजा तो अवश्य ही करनी चाहिए। पंचदेव की पूजा होती ही होती है। ये पूजा हमें इतना ज़रूर करनी चाहिए। इस तरीके से आप पूजा करेंगे तो अवश्य ही कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत आराम से आप पूजा कर लेंगे। यदि आपके यहाँ ब्राह्मण आते हैं तो कोई बात ही नहीं है, तो पंडित जी स्वयं करा देंगे। बाकी अगर आप अपने आप से कर रहे हैं तो इस तरीके से आप पूजा पाठ करिएगा,
कि कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से। कोई मंत्र नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। देखिए हमें कुछ भी नहीं आता, उनके सामने एकदम अज्ञानी बन के बैठिए, एकदम अज्ञानी बन के बैठिए। कुछ नहीं आता, बस भाव देखेंगे। कोई चीज़ कम भी पड़ गई है तो उसके लिए बिल्कुल भी बहुत टेंशन में होने की ज़रूरत नहीं। यार ये इंतज़ाम नहीं हुआ, कोशिश करिए, सब अपने आप वो करवाएंगे। जो नहीं हो रहा उसके लिए आंख बंद करके माता रानी के सामने बैठ जाइए और अपने मन में ये ध्यान करिए कि माँ भगवती को हमने समर्पित कर दिया है, तो देखना स्वयं माता रानी के पास वो चीज़ पहुँच जाएगी। आप हाँ, लेकिन जानबूझ के मत करिएगा, नहीं लाने की ज़रूरत क्या है, वैसे ही माता रानी के पास पहुँच जाए। और नहीं, हमने अपने तरीके से पूरी कोशिश की लेकिन नहीं मिला। ये इस ढंग से होता है कि हमने तो पूरी कोशिश की थी बट मिला ही नहीं, या किसी कारणवश नहीं था हमारे पास तो हम नहीं पहुंच पाए। इस ऐसी सिचुएशन में ये चीज़ किया जाता है। सो ये छोटी सी पूजा पाठ की विधि थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। और घट स्थापना का मैंने शुभ मुहूर्त भी आपको बता दिया है, कलश स्थापना के। सो उस समय आप कलश की स्थापना करिए। अभिजीत मुहूर्त में कर सकते हैं या सुबह के समय कर सकते हैं। सो जो भी टाइम आपको कंफर्टेबल हो आप उस समय में आराम से कलश की स्थापना कर सकते हैं। सो आशा करती हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आए लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और नेक्स्ट वीडियो रहेगा मेरा जिसमें मैं पूजा पाठ की सामग्री के बारे में भी बता दूंगी, और कोशिश करूँगी कि जो चौकी मैं बनाऊँ सजाऊँ वो भी आपके साथ शेयर करूँ। और मेरे आप चैनल पर जाएंगे, सारी वीडियो नवरात्र से रिलेटेड सारी वीडियो ऑलरेडी अपलोड हैं। सो आप ज़रूर वहाँ से देख लीजिएगा। एक चीज़ और, दुर्गा सप्तशती की पुस्तक मत भूलिएगा, दुर्गा सप्तशती की पुस्तक ज़रूर रखिएगा, उनकी भी पूजा की जाती है। नहीं है तो ख़रीद लीजिए, बहुत महंगी नहीं मिलती, 50-60 रुपए की आती है। सो आप बहुत आराम से ले सकते हैं, तो आप ले लीजिएगा। और माता रानी की एक रामायण ज़रूर रखिएगा, ये विद्या के रूप में पूजा होती है। सो रामायण भी ज़रूर रखिएगा। चलिए, आशा करती हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आए लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। और मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ बढ़िया माता रानी के आशीर्वाद से, कुछ नवरात्रि से ही रिलेटेड मैं दोबारा वीडियो लेकर आऊँगी। सो चलिए, तब तक के लिए जय माता दी।